नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। राजगीर पुलिस अकादमी से गुरुवार को 615 महिला समेत 1605 दारोगा निकले। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिला पुलिस अधिकारी राज्य को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के करीब करीब सभी बड़े अधिकारियों के साथ पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। खास बात यह कि करीब 25 सालों बाद यहां पासिंग आउट परेड की सलामी बिहार के मुख्यमंत्री ने ली। इससे पहले 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने पटना के गांधी मैदान में सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड में सलामी ली थी। दरअसल पहले बिहार में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण देने की सुविधा नहीं थी। 1994 बैच के सब इंस्पेक्टरों की ट्रेनिंग पंजाब, हरियाणा और हजारीबाग में हुई थी, जिसमें कुल 1640 दारोगा शामिल हुए थे। इस बार यानी 2018 बैच में कुल 1605 दारोगा निकले, जिसमें 615 महिला दारोगा हैं। और अब जरा बिहार को एक साथ मिले इतने दारोगा के मायने को समझिए, मतलब को समझिए। दरअसल बिहार पुलिस को एक साथ 1605 सब इंस्पेक्टर के मिलने के बाद पुलिस बल मजबूत होगी, पुलिस की क्षमता बढ़ेगी। जब एक साथ 1605 युवा चेहरे दारोगा की जिम्मेदारी संभालेंगे तो निश्चित रूप से उनका जोश हाई होगा। इससे क्राइम को कंट्रोल करने में मदद भी मिलेगी। इन नए पुलिस अधिकारियों की वजह से शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में आसानी होगी। चूंकि इन 1605 दारोगा में 615 महिला दारोगा हैं, जिनकी वजह से पुलिस की छवि सुधरेगी। और जब पुलिस का मनोबल बढ़ेगा तो अपराधियों में खौफ पैदा होगा, राज्य की कानून व्यवस्था और बेहतर होगी और लोग चैन की नींद से सोएंगे। साथ ही महिलाओं के पुलिस में आने से महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। राजगीर पुलिस अकादमी गुरुवार को एक बड़े इतिहास का गवाह बना। यह पहला मौका है जब बिहार पुलिस को 615 की संख्या में महिला दारोगा एक साथ मिली है। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। पासिंग आउट परेड की ये तस्वीर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मिसाल की तरह है, जहां एक साथ 615 महिला दारोगा परेड में शामिल हुई। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। अभी जरा और राज्य में कहीं हुआ होता तो कितना विज्ञापन छपता इसका। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार और उनकी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। चाहे शहरी और पंचायत निकायों में 50% आरक्षण का मामला हो या सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण से लेकर 50% तक आरक्षण का मामला। गुरुवार को भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब एक साथ बिहार राज्य को 615 महिला दारोगा मिली, और ये भी हुआ नीतीश कुमार के शासन के दौरान ही। तो महिलाओं के विकास के लिए जो काम हुआ और पुलिस बल में जितनी महिलाएं आई हैं, जरा आप कल्पना कर लीजिए, कहीं भी जाइए तो वहां पर पुलिस बल में कितनी महिलाएं दिखती हैं और कितनी खुशी होती है देख करके। और हमने तो कहा कि भाई इसको देख लीजिए। तो ये भी पता चला है कि इस देश के किसी भी राज्य में पुलिस बल में इतनी महिलाएं नहीं है जितना बिहार में। ये पहला मौका है जब बिहार में एक साथ इतनी महिलाएं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर बहाल हुई हैं। नए दारोगा का सम्मान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राजगीर पहुंचे थे, जहां 16 पुलिस कंपनी के परेड का सीएम ने निरीक्षण किया। इस परेड में 615 महिला सब इंस्पेक्टर सहित सभी 1605 सब इंस्पेक्टर शामिल हुए। न्यूज 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
चलिए अब आपको समझाते हैं कि बिहार पुलिस को एक साथ मिले 615 महिला दारोगा के मायने क्या हैं और इससे क्या फायदे होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के विकास के लिए हमेशा से प्रयास करते रहे हैं। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से चार दीवारी में रहने वाली महिलाएं घर से बाहर निकलने लगी। नीतीश कुमार की साइकिल योजना की वजह से ही लड़कियों की शिक्षा बेहतर हुई और जब शिक्षा बेहतर होने लगी तो नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दे दिया, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हुई। और इसी का परिणाम है कि एक साथ बिहार पुलिस को 616 सब इंस्पेक्टर मिली और आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाएं बिहार पुलिस में भी हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से शराबबंदी को सफल बनाने की अपील की। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश कुमार ने नए पुलिस अधिकारियों को बताया कि पहले 3 महीने शराबबंदी पर बहुत अच्छा काम हुआ, आगे भी वैसे ही करने की जरूरत है। हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक चीज को नियंत्रण किए थे। शराबबंदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के कितने करीब है उसको बताने के लिए ये छोटा सा बयान काफी है। मौका था पासिंग आउट परेड का। सीएम नीतीश कुमार 1605 नए सब इंस्पेक्टर के पासिंग आउट परेड में सलामी लेने राजगीर पहुंचे थे, लेकिन जब बारी आई नए पुलिस अधिकारियों को संबोधित करने की तो नीतीश कुमार ने शराबबंदी का जिक्र छेड़ दिया। हम सबको याद दिला देना चाहते हैं कि जब लागू किया था तो 3 महीना कितना बढ़िया से एक चीज को नियंत्रण किए थे। तो जैसे शुरू का 3 महीना नियंत्रण किए थे, आगे भी उसी प्रकार से इसको एक एक चीज को देखना चाहिए और हर प्रकार से करना चाहिए। राजगीर पुलिस अकादमी के पासिंग आउट परेड में सीएम नीतीश ने नए पुलिस अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की मांग पर बिहार में शराबबंदी की शुरुआत की, जो शुरुआती 3 महीने तक सफल रही। सीएम ने उसी सफलता को फिर से दोहराने की अपील की। अब ये नए पुलिस अधिकारियों पर है कि वो सीएम की नसीहत को अपनी नौकरी का मंत्र समझते हैं या आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब यह समझते हैं कि शराबबंदी नीतीश कुमार के दिल के इतने करीब क्यों है और क्यों उन्होंने पुलिस पासिंग आउट परेड में भी शराबबंदी का जिक्र किया। दरअसल शराबबंदी नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने 2016 में शराबबंदी लागू की, जिसकी चर्चा और सराहना पूरे देश में हुई। महिलाओं के कहने पर नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की और उसका फायदा भी 2019 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। शराबबंदी ही वो वजह है जिसके चलते नीतीश कुमार बिहार के महिला वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं और इसका फायदा चुनाव में होता भी है। हाल के दिनों में शराबबंदी को लेकर पुलिस की ढिलाई को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने इशारों ही इशारों में पुलिस वालों को सख्ती की नसीहत दे डाली और यह साफ कर दिया कि शराबबंदी को वो भूले नहीं हैं और पुलिस अधिकारियों को भी शराबबंदी को याद रखना चाहिए। राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिर्फ शराबबंदी को लेकर ही नसीहत नहीं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों समेत आम जनता तक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर उनको चिताया। राजगीर में पुलिस अवर निरीक्षक दीक्षांत परेड में शामिल होने पहुंचे सीएम ने अधिकारियों की ओर इशारा कर कहा कि लोग संक्रमण के खतरे से बेफिक्र हैं, जो खतरनाक साबित हो सकता है। नीतीश ने लोगों से इस सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में पुलिस अवर निरीक्षक 2018 बैच के दीक्षांत परेड समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। परेड की सलामी ली और वहां मौजूद अधिकारियों सहित तमाम पुलिसकर्मियों को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से गंभीरता बरतने की अपील की।
सभी लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की नसीहत भी दी। अधिकारियों और पुलिस कर्मियों की ओर इशारा कर मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादातर लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे। अब एक लेकिन देश भर में दुनिया भर में खतरा है तीसरे फेज के बारे में। तो भाई हम तो सबसे यही कहेंगे कि सतर्क रहिए। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हुए, मास्क भी बहुत कम देख रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे कि अभी बहुत लोग लगाए हैं मास्क और बहुत लोगों का नहीं है। तो हम तो आप लोगों से यही आग्रह करेंगे कि सब लोगों को प्रेरित करिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना के पहले और दूसरे फेज में हुए नुकसान को याद कर लोगों को आगाह किया। सीएम ने जनता से सरकारी गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करने की अपील की। पिछली बार भी पहला फेज भी बहुत नीचे चला गया, उसके बाद दूसरा फेज आ गया, कितने बड़े पैमाने पर हुआ। और देश में तो अभी भी ज्यादा है और बिहार में बहुत कम है। तो हम लोग तो सारा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहना, डर है कि तीसरा फेज आ सकता है। इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखने का, मास्क लगाने का, हाथ वगैरह को साफ रखने का, ये जो गाइडलाइन है शुरू से, इसका जरूर पालन करिएगा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। संक्रमण की तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा। बिहार में भी अनलॉक 6 लागू कर दिया गया है। सब कुछ खोल दिए गए हैं। ऐसे में राजगीर में पुलिस विभाग के इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर अधिकारियों सहित आम जनता से लापरवाही नहीं बरतने की अपील करते हुए कोरोना के संक्रमण से बचने की नसीहत दी। न्यूज़ 18 के लिए राजगीर से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और अब यह समझिए कि कोरोना को लेकर नीतीश ने आखिर नसीहत क्यों दी। दरअसल वैज्ञानिक कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही आशंका जता चुके हैं, जिसकी वजह से सरकार चिंतित है। केरल में बुधवार को 24 घंटे के अंदर 31,445 नए केस सामने आ गए, जिसने चिंता को और बढ़ा दिया है। अब जबकि बिहार में कोरोना के केस कम होने के बाद सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं, तो लोग बेपरवाह होने लगे हैं। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तक छोड़ दिया है और कोरोना गाइडलाइन का पालन ठीक से नहीं कर रहे, जबकि सबने देखा है कि दूसरी लहर में इसी लापरवाही ने लोगों को एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटकाया था। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात उस खबर की जिसका बिहार के लोग दशकों से इंतजार कर रहे हैं। बिहार में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात कही गई है और एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की अपील की गई है। बिहार में जल्द हवाई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है, जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया है केंद्र सरकार ने। इसे लेकर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। पत्र में राज्य के अंदर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री से जमीन उपलब्ध कराने के मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। पत्र के मुताबिक पटना एयरपोर्ट पर रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। पटना में टैक्सी ट्रैक, DVOR उपकरण सहित कई योजनाओं का प्रस्ताव है, जबकि पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत है। रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन चाहिए। रक्सौल एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ की जरूरत है, क्योंकि मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एन्क्लेव और CAT-1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है, ताकि पटना और दरभंगा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा सके, जबकि बाकी जगहों पर नई सेवाएं शुरू हो सकें। कुल 5 ऐसे जिले हैं जिनमें रक्सौल, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, पटना और दरभंगा, ये सभी एयरपोर्ट हैं जिसमें 50 एकड़ से लेकर
475 एकड़ तक जमीन आवंटन करने की मांग की गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार से यह भी अपील की गई है कि अधिकारियों को निर्देश दें कि जमीन आवंटन करने में वो सहयोग करें। दरअसल सरकार की योजना है कि पटना और गया से शुरू होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को व्यवहारिक बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट का विस्तार कर काठमांडू और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की शुरुआत की जाए, ताकि गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ानें शुरू हो सकें। केंद्र की योजना देश में एयरपोर्ट विस्तार पर 4 से 5 साल में 20,000 करोड़ रुपए निवेश करने का है, जिसमें बिहार भी शामिल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि नीतीश कुमार ने फिलहाल केंद्र से किसी तरह के पत्र मिलने से इनकार किया है। फिर भी ये जान लेते हैं कि बिहार के लिए उड़ान क्रांति आखिर जरूरी क्यों है। दरअसल बिहार के लिए यह एक बड़ा मौका है। निश्चित तौर पर इससे बिहार के एविएशन सेक्टर को नेशनल एविएशन मैप पर एक पहचान मिलेगी। साथ ही बिहार के छोटे शहरों से भी लोगों को हवाई सुविधा मिलेगी, और जब छोटे शहरों के लोग भी हवाई यात्रा शुरू करेंगे तो यात्री बढ़ेंगे और किराया सस्ता हो जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और यही वजह है कि सरकार का विशेष फोकस उड़ान क्रांति पर है, जो कि बिहार के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी है। खासकर अगर उड़ान क्रांति के जरिए पटना एयरपोर्ट को विस्तार करने की बात करें तो पटना एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की मांग करीब 1 दशक से की जा रही है। कई पायलट इस एयरपोर्ट को लेकर चिंता जता चुके हैं। अब जबकि एयरपोर्ट का विस्तार होगा तो यात्रियों के लिए ज्यादा सुरक्षित विमान यात्रा यहां पर सुनिश्चित हो पाएगी। एयरपोर्ट का स्पेस बड़ा होगा तो अलग से छानबीन और पार्किंग वे भी होगा, जिससे यात्रियों को सहूलियत मिलेगी, और इसकी वजह से एक साथ कई विमानों की लैंडिंग और उड़ान संभव हो सकेंगे, जिससे एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत मिलेगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।